अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ये लास्ट वाले, ये 9 एंड 10। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हमें क्या फाइंड करने को कह रहे हैं कि फाइंड एच सच डैट द पॉइंट्स ए इंटू एच कोमा 1। ए पॉइंट जो है वो एच कोमा 1 है, बी पॉइंट जो है 2,7 and C point -6, -7 are vertices of a right triangle with right angle at the vertex A। तो सवाल में जो हमें बताया गया है कि vertices के A पॉइंट जहाँ पर मिल रहा है, ये A पॉइंट यहाँ पर उन्होंने कहा कि वर्टेक्स राइट एंगल है ये, यानी कि 90 डिग्री का, और ये दो लाइनें जहाँ मिलती हैं अंदर एंगल बनता है, तो ये इसका वर्टेक्स है और ये इसके वर्टिसेस हैं, ये और ये। इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर दिया गया ए, बी एंड सी को। तो हम इसको फाइंड करते हैं। पहले हम ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ए और बी लिखा, ए हमें सवाल में दिया था h,1, बी था 2,7। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, ए बी एक्स टू द बेस 2 माइनस एक्स टू द बेस 1 होल का स्क्वायर प्लस वाई टू द बेस 2 माइनस वाई टू द बेस 1 होल का स्क्वायर। तो x2 हम यहाँ से ले लेंगे 2 और x1 ये h, इधर y2 जो है ये 7 माइनस y1 ये वाला 1 होल का स्क्वायर। अब ये a और ये माइनस b, तो हम यहाँ पर फार्मूला ओपन कर लेंगे। a का स्क्वायर माइनस हो तो भी यहाँ पर प्लस लगता है, प्लस b का स्क्वायर -2 फार्मूले में आता है, और ये हमारा a और ये b, प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 होल का स्क्वायर वैसे। अब अगर इसको मज़ीद हम आगे सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर है 2 2 ज़र 4, h का स्क्वायर तो h का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, माइनस 2 2 ज़र 4 ये h वैसे, 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब हम वेरिएबल पहले लिख लेते हैं, h का स्क्वायर माइनस 4h, 36 एक कांस्टेंट रकम है, 4 भी कांस्टेंट है, तो ये सेम है, हम इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 36 प्लस 4 ये हो जाएगा 40। तो हमने ए बी का डिस्टेंस अभी फाइंड किया, ये इक्वल आया h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 होल का स्क्वायर रूट। अब हम फाइंड कर लेते हैं ए सी, यानी इसका परपेंडिकुलर, इसका डिस्टेंस। तो ए सी की रकम में लिखने के बाद जो पॉइंट्स उन्होंने सवाल में दिए हैं, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, जो भी हमने डिस्टेंस ऊपर फाइंड किया था। अब x2 माइनस 6, x1 यहाँ h, y2 माइनस 7 माइनस y1 यहाँ पर 1 होल के स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर। अब ये फिर से फार्मूला ओपन हो जाएगा, ये हमारे पास सारा a है और ये h हमारे पास b है, तो a का स्क्वायर प्लस फार्मूले में यहाँ पे माइनस आ जाए या प्लस आ जाए, ए और बी के दरमियान हमेशा प्लस ही लगता है। यहाँ माइनस आने की वजह से 2 के साथ माइनस लगता है, 2ab, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले में आता है। ये माइनस 6 हमारे पास a है और h हमारे पास b है, तो 2ab माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8 साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का यहाँ पर माइनस। अब ये माइनस माइनस प्लस 6 6 ज़र 36, h का स्क्वायर वैसे, ये माइनस माइनस प्लस 2 6 ज़र 12 और ये h, माइनस माइनस प्लस 8 8 ज़र 64, तो 8 का स्क्वायर ओपन हो गया। अब इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो h का स्क्वायर पहले 12h, 64 और 36 को ऐड करें तो ये आता है प्लस 100 होल का स्क्वायर वैसे, क्योंकि ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये सब मुख्तलिफ रकमें हैं। तो हमने ए सी फाइंड किया, h का स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 होल का स्क्वायर रूट। अब हमने बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो बी सी की वैल्यू लिखने के बाद, पॉइंट्स लिखने के बाद, डिस्टेंस ऑफ बी सी फार्मूला लिख के, अब x2 की जगह माइनस 6, माइनस x1 की जगह ये 2, फिर y2 की जगह माइनस 7, y1 की जगह ये 7 होल के स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 साइन कैपिटल अमाउंट का, प्लस माइनस माइनस प्लस 7 और 7 14 साइन कैपिटल अमाउंट का, दोनों सेम है, किसी एक का भी हम साइन यहाँ पर लगा सकते हैं। अब माइनस माइनस प्लस 8 8 ज़र 64 प्लस वैसे 14 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 196
तो यहाँ पर 196, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 260 होल का स्क्वायर रूट। तो BC हमारे पास आया 260 होल का स्क्वायर रूट। अब हमने h की वैल्यू जो कि फाइंड करनी है, तो अब हमारे पास तीनों लेंथ मौजूद हैं। अब हम इसमें बाय पैथागोरस थ्योरम लगाकर फाइंड कर सकते हैं h की वैल्यू को। तो पैथागोरस है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज BC से हमने ज़ाहिर किया, बेस AB से और परपेंडिकुलर AC से। अब जो अभी हमने वैल्यूज फाइंड किए हैं वो पुट कर देंगे। ये हमारे पास अभी हमने BC फाइंड की थी 260 का स्क्वायर रूट, और ये फार्मूले वाला स्क्वायर। AB आया था हमारे पास h का स्क्वायर -4h प्लस 40 बेस थी, इसका होल का स्क्वायर। AC परपेंडिकुलर था, वो था ये प्लस आ रही है वैसे, h का स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 होल का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर होल का स्क्वायर। अब देखें कि ये स्क्वायर रूट से कैंसर, ये 260 आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसर, h स्क्वायर -4h प्लस 40, स्क्वायर रूट से कैंसर, h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। अब अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये h स्क्वायर या h स्क्वायर सेम है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 1 इसके साथ है, 1 इसके साथ है, तो ये बन जाएगा 2h का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये 12h है, ये 4h है। 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस का साथ h वैसे का वैसे। अब ये कांस्टेंट रकमें बचती हैं हमारे पास 100 और 40, दोनों के साथ प्लस का साइन है, प्लस 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 100 और 40 140। अब इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें, 2h स्क्वायर वैसे प्लस 8h वैसे प्लस 140 वैसे, ये 260 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो ये बाकी रकमें वैसे 260 में से 140 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 120 साइन कैपिटल अमाउंट का। और ये जो 2, अब हम यहाँ पर देखें कि ये सारी रकमें 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं। तो 2 छोटे से छोटा अदद है, उसको कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा h स्क्वायर, 2 4 8h माइनस 2 6 12 0 2 कॉमन। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बाकी बचेगा हमारे पास h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60। ये 0 के साथ 2 जब डिवाइड होगा 0। अब इनको हम मिडिल टर्म लगा के मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो यह आना चाहिए 10 6 60, और इन दोनों को प्लस माइनस करें तो 4h बनना चाहिए। प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा साइन कैपिटल अमाउंट का। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, इधर h स्क्वायर है, इधर h है, h बार 1 तो बाकी ये 1 h अंदर, प्लस ये h बार तो अंदर बचा प्लस का 10, माइनस 6 बार हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी यहाँ बचा h माइनस प्लस माइनस 6 1 6 और ये 0, यानी कि 6 का टेबल 10 तक पढ़ें तो 60 आएगा। अब h प्लस 10 2 बार है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे h प्लस 10, और इसके ब्रैकेट के बाहर h, इसके ब्रैकेट के बाहर -6, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। और ये दोनों इक्वल हैं 0 के, तो हम h प्लस 10 को भी 0 के इक्वल करके लिख देंगे, h माइनस 6 को भी 0 के इक्वल कर देंगे। अब ये प्लस 10 है, ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, ये -6 है, ये इक्वल के इस तरफ जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आंसर में बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है कि h इज इक्वल टू -10 और h इज इक्वल टू 6, या तो h -10 है या h बराबर है 6 के। तो यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम बुक में से पहले रीड कर लेते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट्स A। क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें 4 अजला हो, चौकोर हो, या स्क्वायर शेप में हो, या रेक्टेंगल शेप में हो, उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। हैज़ द पॉइंट्स, अब यहाँ पर इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए A, B, C एंड D। जब ट्राइंगल देते हैं तो 3 होते हैं, 1 2 3, अब 4 हैं। एज इट्स वर्टिसेस, यानी कि जहाँ पर ये पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं वो A, B, C, D, उनको कहा गया है वर्टिसेस। फाइंड द मिड पॉइंट्स, इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं ऑफ इट्स साइड, यानी कि जो साइड्स हैं। शो दैट द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम, और उनको आपस में तरतीब से जोड़ना है मिड पॉइंट्स को, और साबित करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में हर 2 साइड आमने सामने वाली बराबर होती हैं। अब हमने एक पैरेललोग्राम बना ली A, B, C, D, और ये पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं। ये A पॉइंट हमें सवाल में बता दिया गया, B पॉइंट भी, C भी और D भी। हमने इनके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। ये मिड पॉइंट यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ, और इसका मिड पॉइंट यहाँ। तो A, B के दरमियान जो मिड पॉइंट है उसको हमने लेट कर लिया E से,
बी और सी के दरमियान मिड पॉइंट को एफ से लेट कर लिया, सी और डी या डी सी के दरमियान हमने मिड पॉइंट को जी से लेट कर लिया, ए डी या डी ए के दरमियान मिड पॉइंट को हमने एच से ज़ाहिर कर लिया। यहाँ पर लिख लिया लेट मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज़ ई, मिड पॉइंट ऑफ सी डी इज़ जी, मिड पॉइंट ऑफ ए डी इज़ एच, मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज़ एफ। अब हमने इनके मिड पॉइंट्स को फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो कि ई है। तो ए बी की हम यहाँ पर रकम में लिखने के बाद ई आ रहा है यहाँ पर, तो हम पहले ये ई मिड पॉइंट को फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो x1 ये हमारे पास 9 है और x2 हमारे पास -7 प्लस फार्मूले में आ रहा है वैसे का वैसे। अब y1 हमारे पास ये 3 है, y2 हमारे पास ये वाला 7 है। तो ये 9 में से प्लस माइनस माइनस 9 में से 7 को माइनस कर देंगे 2, इधर 3 प्लस 7 10, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाता है हमारे पास 1,5, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ई हमारे पास है 1,5। अब हम इसका बी और सी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे जो कि एफ है। तो बी सी की रकमें सवाल में दी गई हैं, -7, 7, सी -3, -7। तो इसमें जो मिड पॉइंट है उसको हमने एफ से ज़ाहिर किया। आप किसी भी ए बी सी के लेटर से अल्फ़ाबेट से इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। तो वही फार्मूला लगाएंगे जैसे इधर हमने फाइंड किया, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो x1 हमारे पास है -7 और x2 है हमारे पास -3, y1 हमारे पास है 7 एंड y2 है -7। तो ये फार्मूले में प्लस आ रहा था, तो ये प्लस माइनस माइनस पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10, साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का, यहाँ 7 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास। अब 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस, तो ये -5, 0 के साथ जो भी रकम डिवाइड हो तो 0 हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास -5,0। ये आ गया एफ पॉइंट -5,0। अब हमने सी और डी के दरमियान जो जी मिड पॉइंट है इसको फाइंड कर लेंगे। तो सी डी लिखें या डी सी, आंसर दोनों के सेम ही आएंगे। तो इसका मिड पॉइंट जी है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2 लगाने के बाद अब हम इनकी रकमों को पुट कर लेंगे। x1 यहाँ पर 5, x2 यहाँ पर है -3, y1 यहाँ पर -5 प्लस y2 है -7। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये 1 आ गया। यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 7 कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस 5 और 7 12, साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का 2 6 12 -6, तो ये आ गया हमारे पास 1,-6। जी है हमारे पास 1,-6। अब हम ए और डी के दरमियान एच मिड पॉइंट को फाइंड कर लेंगे। तो एच फाइंड करने के लिए हमने पहले ए और डी जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनकी रकमें लिखने के बाद x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2 के फार्मूला लगाने के बाद x1 हमारे पास है 9, x2 है ये 5, 9 प्लस 5 14, ये y1 यहाँ पर 3 और y2 माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 5, 2 7 ज़ा 14, ये 7 आ गया। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, साइन कैपिटल अमाउंट का 5 का बड़ा है ये रकम 5, तो 2 1 ज़ा 2, ये आ गया हमारे पास माइनस का 1, 7, -1। हमारे पास चौथा मिड पॉइंट भी हासिल हो गया 7, -1। अब हमने, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि एक पैरेललोग्राम में ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है, आमने सामने वाली साइड आपस में इक्वल होती हैं। अब जो इसके अंदर हमने मिड पॉइंट फाइंड किए हैं ई एफ जी एच, इनको हम आपस में मिला देंगे। सवाल में भी यही कहा गया है कि शो दैट द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, इन मिड पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना है। कंसेक्टिवली इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी कि जो तरतीब से मुसलसल तरतीब से दिए गए हैं, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये मुसलसल तरतीब से एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। अब हमने ये साबित करना है कि ये जो हमारे पास 4 मज़ीद साइड्स आई हैं 1 2 3 4, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ है ई एफ, ये इक्वल होनी चाहिए जी एच या एच जी के, जी एच या एच जी के। तो हमने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर ई एच और एफ जी इसका भी डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो डिस्टेंस ऑफ ई एफ हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ई है हमारे पास 1,5 और एफ है -5,0। ये देखिए ई है 1,5, एफ है -5,0। इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे x⁻² - x⁻1 होल का स्क्वायर प्लस y⁻² - y⁻1 होल का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x⁻² है -5 और x⁻1 है ये 1, दरम्यान में माइनस होल का स्क्वायर प्लस y⁻2 ये 0 माइनस y⁻1 ये 5। अब माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 कैपिटल का माइनस का होल का स्क्वायर प्लस 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो -5 ही रहेगा होल का स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस 6 6 जार 36, ये -6 का स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 6 जार 36 प्लस वैसे माइनस माइनस प्लस 5 5 जार 25, 36 प्लस 25 करेंगे तो यह आ जाएगा 61 होल का स्क्वायर रूट वैसे। अब इसके सामने वाला जो ज़िला था या साइड थी वो है GH, उसको अब हम फाइंड कर लेंगे। ये है देखिए GH, EF के सामने GH। इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इनकी वैल्यू लिखने के बाद, इनके पॉइंट जो हमने मिड पॉइंट फाइंड किए हैं वो लिखने के बाद फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। और x⁻² है 7, 1 है x1 है ये 1 और y⁻² है -1 और y1 है -6। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 होल का स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस 6 होल का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे 36, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 साइन कैपिटल 1 का प्लस शुरू में लगाते नहीं होल का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर ओपन किया 36 और ये 5 का स्क्वायर ओपन किया 25, तो ये हमारे पास आ गया 36 प्लस 25 61 होल का स्क्वायर रूट। तो ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल आई हैं, ये भी √61, ये भी √61। अब हम बाकी दो साइड भी फाइंड कर लेंगे, एक है EH और एक है FG या GF। इनको हम फाइंड करेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इनके डिस्टेंस EH का और ये FG का, इनका डिस्टेंस का फार्मूला लगाने के बाद x⁻² ये 7 और 1 है, ये x1 है 1, y⁻2 -1, y⁻1 ये 5। 7 में से 1 माइनस किया 6 होल का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 साइन कैपिटल अमाउंट का होल का स्क्वायर, 6 6 जार 36, ये भी माइनस माइनस प्लस 6 6 जार 36, 36 में 36 को ऐड करेंगे तो 72 होल का स्क्वायर रूट। इसी तरह अब F और G को फाइंड कर लेंगे। इनकी रकम लिखने के बाद फार्मूला डिस्टेंस का लगाने के बाद x⁻² ये 1 और माइनस x⁻1 ये -5 माइनस माइनस प्लस 5 होल का स्क्वायर, y⁻2 आ जाएगा -6 और 1 आ जाएगा 0, -6 में से 0 माइनस करेंगे तो -6, ये 5 प्लस 1 6 होल का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 6 6 जार 36, 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 36, 36 में प्लस कर देंगे 36 को तो ये भी 72 √72 आता है हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये भी हमारे पास जो साइड्स हैं वो इक्वल आई हैं, √72 और √72। तो लास्ट में हम ये बताएंगे यहाँ पर, सो प्रूव EF जो मिड पॉइंट हमने फाइंड किए थे इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू √61, क्योंकि दोनों ही की वैल्यू 61, एंड EH इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू 72। तो ये √72 के आया था। तो हम लास्ट में ये बताएंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यही हमारा आंसर है।